सवाल नंबर 1, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किन दो दरख्तों की कसम खाई है? आपका सही जवाब होगा जैतून और अंजीर के दरख्त की। सवाल नंबर 2, वो कौन से नबी हैं जिन्हें जमीन पर सबसे पहले लिबास पहनाया गया? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3, हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? आपका सही जवाब होगा उनकी आवाज बहुत बुलंद थी जो दूर तक सुनाई देती थी। सवाल नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से क्या सवाल किया था? आपका सही जवाब होगा तुम एक साल में कितना खाना खा लेती हो? चींटी ने जवाब दिया, एक दाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे एक शीशी डिब्बी कांच का बर्तन में बंद कर दिया और उसमें एक दाना रख दिया। एक साल बाद जब देखा तो आधा दाना बाकी था। उन्होंने चींटी से पूछा, तुमने तो कहा था कि एक दाना खा लेती हो, फिर आधा क्यों बचा? चींटी ने जवाब दिया, पहले मैं अल्लाह पर भरोसा करके खाती थी, अब जब आप पर मेरा रिस्क मुनहसर हो गया तो मैंने आधा बचा लिया कि क्या पता अगला दाना मिले या न मिले। इस हिकायत से हमें तवक्कुल, भरोसा और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखने का सबक मिलता है। सवाल नंबर 5, जहन्नम में जाने वाला सबसे पहला शख्स कौन होगा? आपका सही जवाब होगा वो शख्स जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा। सवाल नंबर 6, वो कौन सी हराम चीज है जिसे पीने पर सवाब मिलता है? आपका सही जवाब होगा गुस्सा। सवाल नंबर 7, अल्लाह ताला ने कौन सा लफ्ज कहकर दुनिया बना दी? आपका सही जवाब होगा लफ्ज कुन कहकर। सवाल नंबर 8, वो कौन सी हराम चीज है जिसे खाने से जान बच सकती है और गुनाह नहीं होता? आपका सही जवाब होगा मुर्दार, भूख या मजबूरी की हालत में जान बचाने के लिए। सवाल नंबर 9, किस नबी की कौम ने अल्लाह ताला से जन्नत का नक्शा देखने की जिद की थी? आपका सही जवाब होगा वो कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल थी, जिन्होंने अल्लाह ताला से जन्नत का नक्शा देखने की जिद की थी। बनी इसराइल बारहा अल्लाह ताला की निशानियां देखने के बावजूद जिद और हठधर्मी का मुजाहिरा करते रहे। उनकी इसी नोयत की एक फरमाइश ये भी थी कि वो जन्नत का नक्शा या अल्लाह को सामने देखना चाहते थे, जैसा कि सूरह बकरह आयत 55 में जिक्र है। सवाल नंबर 10, वो कौन सा अमल है जो इंसान की अक्ल को कमजोर कर देता है? आपका सही जवाब होगा नशा करना। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल नंबर 11, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा कौन सा था? आपका सही जवाब होगा तिजारत और बकरियां चराना। सवाल नंबर 12, कौन सी सूरह पढ़ने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है? आपका सही जवाब होगा सूरह अलम नश्र है। सवाल नंबर 13, कौन सी चीज अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी आजमाइश होती है? आपका सही जवाब होगा जान, माल और औलाद। सवाल नंबर 14, कुरान मजीद में कुल कितनी कौमों के तज़किरे मिलते हैं?
आपका सही जवाब होगा तकरीबन 15 कौमों के। सवाल नंबर 15, तहरीक आजादी का आगाज हिंदुस्तान में किसने किया? आपका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान ने। सवाल नंबर 16, कौन से नबी अल्लाह ताला के हुक्म से अंधों को बीनाई अता करते थे? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 17, औरत के कफन में कितने कपड़े होने चाहिए? आपका सही जवाब होगा 5 कपड़े। सवाल नंबर 18, किस नबी पर 5 नहीं बल्कि 7 अहकाम नाजिल किए गए? आपका सही जवाब होगा जिस नबी पर 5 नहीं बल्कि 7 अहकाम नाजिल किए गए वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 19, मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़े है? आपका सही जवाब होगा यरूशलेम बैतुल मक़दस। सवाल नंबर 20, किस सूरत की तिलावत करने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता? आपका सही जवाब होगा सूरह वाक़िया की तिलावत के बारे में रिवायत है कि जो शख्स इसकी पाबंदी के साथ तिलावत करता है वो फ़क्र व फाका से महफूज रहता है। और बाज रिवायतों में ये भी जिक्र मिलता है कि ये सूरत पढ़ने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी उसकी रूहानी व बातिनी ताजगी बरकरार रहती है। ये रिवायत आम तौर पर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, जिन्होंने फरमाया सूरह वाक़िया पढ़ा करो क्योंकि ये फ़िक्र को दूर करती है और ये वो सूरत है जो पढ़ने वाले को कभी बूढ़ा नहीं होने देती। अलबत्ता ये बात याद रखनी चाहिए कि इस रिवायत की असनाद में कुछ ज़ुअफ़ पाया जाता है, लेकिन उल्मा इस सूरत के फ़ज़ाइल पर इत्तेफाक रखते हैं कि ये रूहानियत, रिज़्क़ और दिल की ताजगी के लिए मुफीद है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और दिलचस्प वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।